किस तरीके से पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, उस समय क्या एग्जैक्टली हुआ होगा, क्योंकि हम जिस रनवे की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद का रनवे, हम यहाँ पे शूट करने आए हैं। हमारे साथ कैप्टन आलोक हैं। कैप्टन आलोक अहमदाबाद रनवे के ऊपर कई बार उड़ान भर चुके हैं। क्या हुआ होगा और पायलट्स को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, हम आपको ये बताएंगे। कैप्टन आलोक, हाय। हाय ऐश्वर्या। हाँ, आप मुझे ये बताइएगा कैप्टन आलोक कि वो जो रनवे है, क्योंकि उस रनवे की बहुत ज्यादा बात हो रही है, वही रनवे आपने यहाँ पे हमारे इस स्टिमुलेटर में लगाया है। ये रनवे 23 है। Runway 23 at Ahmedabad. I have landed and taken off from this runway several times. अच्छा, So I have placed the aircraft to for you guys to have a better view. तो आप हमें ये भी बताइएगा कैप्टन आलोक कि क्या क्या जो डिफिकल्टीज होती हैं पायलट्स फेस करते हैं, और जो ट्रेनिंग आपने यहाँ पे जो आप ट्रेनिंग हमें बताएंगे उसमें बताइएगा किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, और पायलट्स को आभास कब हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज भी कही जा रही है कि पायलट्स को थोड़ा आइडिया लग गया था कि एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो कैप्टन आलोक, ये जो सिस्टम अभी आपने दिखाया, ये एयरक्राफ्ट एग्जैक्टली ऐसा ही होता है? सारे एयरक्राफ्ट ऐसे ही होते हैं? नो, एयरबस के एयरक्राफ्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं और बोइंग के एयरक्राफ्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं। इंटीरियर उनका अलग होता है, पर मोर और लेस सिस्टम सबके एक होते हैं। सिस्टम सारे? जी जी। एंड प्रोसीजर्स एयरबस के अलग होते हैं, बोइंग के अलग होते हैं। फॉर दिस पायलट्स को टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग करनी होती है उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज एन एयरबस एयरक्राफ्ट, तो ये यहाँ पर एयरबस की ट्रेनिंग होती है जी। और वैसे पायलट्स को अपने जॉब पे प्रोफिशिएंट रहने के लिए हर 6 महीने उनको एक पायलट प्रोफिशिएंसी चेक करना होता है, विच इज कंडक्टेड बाय डीजीसी अप्रूव्ड एग्जामिनर्स। अच्छा, वो तो मतलब हर 6 महीने के अंदर पायलट्स की जो ट्रेनिंग है वो हर 6 महीने में होती है, और कोई एग्जामिनेशन है जिसको पास करना पड़ता है? जी, इट इज अ टेस्ट कंडक्टेड बाय डीजीसी अप्रूव्ड एग्जामिनर्स। एंड बेसिकली क्या होता है कि लाइन फ्लाइंग में, रोजमर्रा की फ्लाइंग में पायलट्स इमरजेंसी मैनूवर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको हर 6 महीने में फ्लाइट सिमुलेटर में जाकर के सारे अलग अलग तरह के फेलियर्स, इंजन फायर, सडन डीकम्प्रेशन, सारी इन चीजों के बारे में 6 महीने में सिमुलेटर में जाके प्रैक्टिस कराई जाती है और मेक श्योर किया जाता है कि दे आर प्रोफिशिएंट। तो मालूम है कि अगर कहीं पे कुछ इमरजेंसी हुई तो किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है। ये हर 6 महीने में एक टेस्ट और रिवीजन पायलट्स का होता है जी। तो वो उनको टेस्ट पास करना अनिवार्य है, और वो टेस्ट क्लियर करने के बाद ही वो लाइन में वापस जाके फ्लाई कर सकते हैं जी। तो हम टेक ऑफ की प्रक्रिया जो है उससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो गियर है इसको सबसे आगे करना होगा। ये थ्रस्ट लेवर्स कहते हैं, ठीक है, थ्रस्ट लेवर्स। इसकी टेक ऑफ करने के लिए वी हैव टू गो ऑल द वे टिल फुल फॉरवर्ड। अच्छा, जिसको फायरवॉल बोला जाता है। वी गो टू द फायरवॉल which will provide maximum power to both the engines for takeoff. That is mandatory for takeoff. तो हम इस समय दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये जो रनवे है जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये अहमदाबाद का रनवे है। इस सिमुलेटर में हमने वही रनवे लगाया है जहां से वो जो फ्लाइट थी वो टेक ऑफ करके गई थी, और शुरुआत के अंदर जो थ्रस्ट होता है वो देना होता है। तो इस समय हम जो थ्रस्ट है कैप्टन आलोक, ये हमने दिया, अब ये फुल फॉरवर्ड दे दिया, ठीक है। अब ये जो लेवर, जी जी, एंड इफ यू कीप योर फीट ऑन द रडर पेडल्स, ये डायरेक्शनल कंट्रोल के लिए होते हैं। अच्छा, ओके। एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू द राइट, यू हैव टू अप्लाई अपोजिट स्लाइट लेफ्ट रडर प्रेशर। ओके 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 ओके। अच्छा, तो अभी मुझे जो फील हो रहा है वो ये है कि थोड़ा सा बीच में हम नहीं हैं अभी। अब यूज योर फीट टू कीप इट ऑन द सेंटर लाइन। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आइडिया होता है कि इसको सेंटर लाइन में रखना है। अभी हम V1 की स्पीड पे पहुंच गए जी। यू कैन स्लोली पुल बैक साइड स्टिक पे जी। बिट मोर। अच्छा, ये टेक ऑफ। ओके ओके ओके। तो अहमदाबाद में एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ था जी। उसमें इस समय नॉर्मल तौर पे हम लोग लैंडिंग गियर अप कर देते हैं जी। पर अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ है उसमें लैंडिंग गियर अप नहीं किया गया था, जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबली इससे ये अंदाजा लगता है कि पायलट्स को किसी चीज की अनुभव हो गया था कि कुछ ना कुछ विमान में गलत है। आपने जो अभी इस समय बात कही है, दोबारा इस पे मैं आना चाहूंगी, क्योंकि ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो कुछ मिनट थे,
क्योंकि पायलट्स को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, तो वो जो कुछ मिनट थे उसमें आपने जो वीडियो देखा, आप कह रहे हैं कि जो लैंडिंग गियर है, आमतौर पे वो लैंडिंग गियर को ऊपर बुला लिया जाता है, लेकिन इस वाले वीडियो में जो आपने ध्यान से देखा वो ये था कि लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं किया गया था। यस मैम, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ करके कि अभी मैं ये लैंडिंग गियर अप कर रहा हूँ। जी। तो जैसे ही मैं लैंडिंग गियर अप करता हूँ तो एयरक्राफ्ट एक स्मूथ टेक ऑफ में चला जाता है, ठीक है। जो कि राइट आफ्टर टेक ऑफ अनिवार्य होता है। पर इस एयरक्राफ्ट का जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसमें इसके वीडियो में मैंने देखा कि लैंडिंग गियर को अप नहीं किया गया था। उसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज ये हो सकता है कि पायलट्स को टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद ये अंदाजा हो गया था कि कुछ एयरक्राफ्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो इसके लिए लैंडिंग गियर उन्होंने ऊपर नहीं किया, ताकि अगर क्रैश होता है तो वो इम्पैक्ट लैंडिंग गियर ले सके। वो इम्पैक्ट लैंडिंग गियर ले सके। कैप्टन आलोक, जिस तरीके की ट्रेनिंग होती है पायलट्स की, अभी जो आप दिखा रहे हैं, हम ऑलरेडी हवा के अंदर हैं, अगर हम वापस थोड़ा सा रनवे की तरफ जाना चाहें तो फिर रिवर्स करना चाहें, कैसे वापस? अच्छा, ठीक है, आप वो रिपोजिशन करेंगे। तो एक चीज जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि इमरजेंसी के अंदर पायलट्स के पास क्या क्या चीजें हैं जो वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिंगल इंजन फेलियर की बात लोग करते हैं, तो सिंगल इंजन फेलियर क्या सारे पायलट मनूवर कर सकते हैं आसानी से? सारे पायलट्स को पूरी एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जाती है कि वो टेक ऑफ के समय सिंगल इंजन अगर फेल हो जाए तो उसको प्रॉपरली पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और ऐसा होता भी रहता है। अगर कुछ दिनों पहले ही इंडिया में एक एयरक्राफ्ट में सिंगल इंजन फेलियर ड्यूरिंग टेक ऑफ हुआ था, तो ऑल द पायलट्स दे आर फुली ट्रेन टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। पर ये इस केस में लॉस ऑफ थ्रस्ट ऑन बोथ इंजन्स प्रोबेबल प्राइमा फेशिया वही लग रहा है, और बाकी जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं आ जाता इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन प्राइमा फेशिया ये लग रहा है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट इन बोथ इंजन्स हुआ है। आपने जो ब्लैक बॉक्स बोला, बिकॉज इसके बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है। कई सारे बड़े बड़े प्लेन क्रैश जो हैं, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन है वो रिट्रीव किया जाता है, तो ब्लैक बॉक्स होता कहाँ है? इट्स लोकेटेड ऑन द टेल ऑफ द एयरक्राफ्ट। अच्छा, टेल पे होता है ब्लैक बॉक्स, और एक्सट्रीम आफ्ट में होता है एयरक्राफ्ट के। एक ये छोटा सा एक बॉक्स होता है जिसमें कि एयरक्राफ्ट के सारे पैरामीटर्स इंक्लूडिंग वॉइस सारी रिकॉर्ड होती है। तो इसका मतलब कि जो पायलट्स के बीच में बात हो रही है, वो जब से वो बैठते हैं, जब से वो उतरते हैं, मतलब टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और चीजें सिर्फ ब्लैक बॉक्स के अंदर सिर्फ बातें ही नहीं रिकॉर्ड होती, बल्कि इनफैक्ट उनकी सारी इंफॉर्मेशन, एयरक्राफ्ट के सारे पैरामीटर्स, एयरक्राफ्ट का हर इंस्ट्रूमेंट किस उस पे परफॉर्म कर रहा था, वो भी रिकॉर्ड होता है, सारे पैरामीटर्स। तो क्या ब्लैक बॉक्स वो एक चाबी बन जाता है जिससे कि हम ये गुत्थी सुलझा सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली क्राफ्ट के अंदर लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ? क्योंकि मेडे कॉल कैप्टन आलोक दिया गया था, बट मेडे कॉल के बाद एकदम शांति हो गई, तो अगर आप ये समझा सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? मैम, मोस्ट प्रोबेबली जो इस वीडियो को देख के लगता है कि पायलट्स ने टेक ऑफ किया और V1 तक हम लोग टेक ऑफ रिजेक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो ऑब्वियसली उनको एक टेक ऑफ की स्पीड तक पायलट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई, अदरवाइज वो टेक ऑफ नहीं करते, उसको वहीं रिजेक्ट कर देते। पर उन्होंने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद प्रॉब्लम आई, तो इट कैन बी, as I said earlier, multitude of reasons. It can be a bird strike, it can be a loss of thrust on both engines due to fuel starvation की वजह से, और पर ये पायलट्स को मुझे लगता है कि रियलाइज हो गया था कि समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने लैंडिंग गियर अप नहीं किया। जी, ये होने के बाद में चूंकि एयरक्राफ्ट की हाइट इतनी कम थी, उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो सिर्फ एयरक्राफ्ट को सामने, they have to put it down on the ground, whatever it was. They didn't had any, absolutely no choice. बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो पायलट्स को फॉलो करने होते हैं, और देखिए सबसे बड़ा उसका जो कारण है वो ये है कि इतने लोगों की जान और आपकी खुद की जान जो है वो आपके और आपके को पायलट के हाथ में है। और टेक्निकल ग्लिचेस की बात करें तो बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं, बिकॉज आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कि फ्लाइंग जो है वो कितनी टेक्निकल चीज है और कितनी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। कैप्टन आलोक,
स्पेकुलेशन चल रहा है बहुत सारा, लेकिन जो दो चीजें सामने आई हैं, डबल इंजन फेलियर और शायद बर्ड हिट भी है। आपने भी अहमदाबाद के इसी रनवे पे कम से कम 25 साल 26 साल जो है प्लेन्स उड़ाए हैं, तो क्या आपको लगता है कि डबल इंजन फेलियर एक कारण हो सकता है और बर्ड हिट जो है वो भी एक कारण हो सकता है? यस मैम, प्राइमा फेशिया तो जो नज़र में आ रहा है कि इसमें जो थ्रस्ट दोनों इंजन में लॉस्ट हो गया है, तो उसके कई मल्टीट्यूड ऑफ कारण हो सकते हैं। नॉर्मली फ्यूल स्टारवेशन, बर्ड स्ट्राइक, हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, बट प्राइमा फेशिया यही नजर आ रहा है कि दोनों के दोनों इंजन ने थ्रस्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया टेक ऑफ के इमीडिएटली पश्चात। इसको एक तरीके से भी समझा जा सकता है कि पायलट्स ने जो वीडियो अभी तक आ रहे हैं उसमें किसी में लैंडिंग गियर अप नहीं किया, तो राइट आफ्टर टेक ऑफ उनको अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ एयरक्राफ्ट में गड़बड़ है, तो उन्होंने लैंडिंग गियर इसलिए नहीं किया ताकि अगर क्रैश होता है तो एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर का इम्पैक्ट कुछ ले सके, जिससे कम से कम चोट आए एयरक्राफ्ट को, डैमेज। अगर हमें आप समझा सकते हैं कि वो इमरजेंसी क्या रही होगी और पायलट्स ने जो ट्रेनिंग है उसके तहत क्या किया होगा? जी मैम, बेसिकली दिस इज वन ऑफ द सिनेरियोज विच इज जो कि बहुत क्रिटिकल है अपने आप में, बिकॉज एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहा था, फ्यूल से पूरा भरा हुआ था, लंदन की फ्लाइट थी, तो कम से कम उसमें 40 टन फ्यूल रहा होगा, और जैसे ही टेक ऑफ हुआ, चूंकि उसका 100 फीट से 150 फीट की ऊंचाई पे लगभग दोनों इंजन नहीं काम करना बंद कर दिया, ऐसा हम समझ रहे हैं, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, सिर्फ ये चारा बचा था कि सामने जो कुछ भी नजर आ रहा है वहां पे एयरक्राफ्ट को पुट डाउन करे, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। उन्होंने लैंडिंग गियर नीचे रखा और बाकी उनके हाथ में कुछ और बचा नहीं था, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट के पास थोड़ी बहुत भी हाइट होती तो दे वुड बी एबल टू उसको मैनूवर करके वापस लाके लैंड कर सकते थे। अगर सिर्फ एक इंजन फेल हुआ होता तो पायलट्स इसमें पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं एयरक्राफ्ट को कंप्लीटली हैंडल करने के लिए, पर ये अपने आप में एक बहुत ही रेयर दुर्घटना हुई जिसमें कि दोनों इंजन फेल हो सके, इसमें पायलट कुछ भी नहीं कर सके। आप अगर हमें बताएंगे कि किस तरीके से वो इमरजेंसी होती है? जी मैम, मैं आपको ये करके दिखा सकता हूँ कि एक्चुअली मैं उस एयरक्राफ्ट को मोस्ट प्रोबेबली किस तरीके से उसका टेक ऑफ पाथ और सामने क्रैश होने का पाथ रहा, तो हम उसको एक बार इमिटेट करने की कोशिश करेंगे ना आपको, ताकि आपके और आपको दर्शकों को अनुभव हो सके। धन्यवाद। तो आप पार्किंग गियर, जैसे कि नॉर्मली लैंड ऑफ के टाइम जो फर्स्ट चीज की जाती है, पार्किंग गियर आपने ऑफ किया है। अब ये थ्रस्ट रिवर्स, जी टेक ऑफ पोजीशन जी लेके जाएंगे। जी अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारी स्पीड स्केल है जी जो कि अलाइव हो चुकी है, स्पीड हमारी धीमे धीमे बढ़ रही है। अब जैसे ही हम V1 पे पहुंचेंगे जी तो हम इसको एयरक्राफ्ट को पिचअप करके रोटेट करेंगे जी ताकि ये एयरबॉर्न हो सके। जी। आप देख सकते हैं ये हमारे इंजन के पैरामीटर्स हैं जिसको कि हम लगातार टेक ऑफ के समय मॉनिटर करते हैं जी और मेक श्योर करते हैं कि सारे पैरामीटर्स विद इन रेंज हैं। अगर इन पैरामीटर्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो एयरक्राफ्ट स्वयं हमें वार्निंग दे देगा कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ रिजेक्ट करना है, तो प्रोबेबली ऐसी वार्निंग उनके पास नहीं आई है, अन्यथा वो ग्राउंड पे ही टेक ऑफ रिजेक्ट कर देते। अब ये हम V1 पे पहुंच गए हैं, अब हम इस एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करेंगे। ठीक? अब ये देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ था जी और उसका ये एक इंजन फेल हुआ। जी। आप देख सकती हैं यहाँ पे एक ये इंजन जो गिरावट हो रही है, ये एक इंजन, जो हो रही है ये एक इंजन फेलियर, जी। अब ये दूसरा इंजन फेलियर जो फ्लिकरिंग हुई। जी। अब आप ये देख रही हैं हाँ। कि मैं इसको पिचअप कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट को, लेकिन इंजन फेल होने की वजह से एयरक्राफ्ट हाइट नहीं ले पा रहा है और इस तरीके से ये बिल्डिंग में क्रैश हुआ।